रूस यूक्रेन युद्ध का आज 20वां दिन। शांति वार्ता के बावजूद यूक्रेनी शहरों पर लगातार बमबारी कर रहा है रूस के हमलों से थर्राई यूक्रेन की राजधानी कीव। कई इमारतों पर हमले से धधक रहा है पूरा शहर। यूक्रेन की राजधानी कीव के रिहायशी इलाकों में रूस का बड़ा हमला। जल उठा पूरा अपार्टमेंट, धू धू कर उठी लपटें। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में टीवी टावर पर दागी मिसाइलें, 19 लोगों की मौत, 9 घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। कीव के मेट्रो स्टेशन को लोगों ने बनाया आशियाना। रूस की बमबारी से बचने की कवायद। यूक्रेन के वेल्का डायमेर्का शहर में बरसते दिखे रूसी सेना की गोली, कई जगहों पर लगी आग। यूक्रेन के खेरसन पर रूस का कब्जा, जोरदार बमबारी में 20 लोगों की मौत की खबर आई। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस का जबरदस्त हमला, रात भर होती रही बमबारी। मारियुपोल में आमने सामने रूस यूक्रेन की सेना, शहर को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं यूक्रेन के लोग। निप्रो एयरपोर्ट के करीब लगातार बमबारी कर रहा है रूस। यूक्रेन ने किया बड़ी तबाही का दावा। यूक्रेन के लवीव में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। युद्ध के दौरान मारे गए 35 जवानों की याद में आंखों से छलके आंसू। यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रार्थना सभा। रूस की बमबारी के बीच लोगों ने शांति के लिए दुआ की। रूस के हमले के बीच यूक्रेन के ओडेसा में म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन। संगीत के रास्ते निकले पुतिन के विरुद्ध नाराजगी। खार्किव में सामने आया रूस का खौफनाक चेहरा। शहर छोड़ रहे लोगों को बनाया जा रहा है निशाना। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर बुधवार को निर्णय सुनाएगा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट। यूक्रेन ने रूस के विरुद्ध नरसंहार का लगाया आरोप। 20 दिन से जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। बोले, नेटो में शामिल नहीं होगा यूक्रेन। रूस यूक्रेन के बीच जारी है चौथे दौर की बातचीत। शांति बहाली को लेकर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच वीडियो लिंक से संवाद जारी। अब और खतरनाक हो सकती है रूस और यूक्रेन की ये लड़ाई। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जताई आशंका। युद्ध के बीच यूक्रेन से अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग कर चुके हैं पलायन। संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया आंकड़ा। ब्रिटेन ने रूस पर थोपे आर्थिक प्रतिबंधों की नई किश्त। वोदका समेत कई सामानों पर 35% इम्पोर्ट ड्यूटी का लगाया प्रावधान। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा निर्णय। कहा, इस्लाम की परंपरा का अनिवार्य हिस्सा नहीं है हिजाब। कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की हिजाब से जुड़ी सभी याचिकाएं। कहा, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनिए, हिजाब नहीं। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद सुलगी राजनीति। ओवैसी ने हिजाब पहनने को बताया मौलिक अधिकार। संविधान में अगर आप देखेंगे प्रियम्बल में ये बात लिखी गई, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है। महबूबा मुफ्ती ने कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय को बताया निराशाजनक। कहा, एक और हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनसे छीनी जा रही चयन की आजादी। हाईकोर्ट के निर्णय का बीजेपी ने किया स्वागत। नकवी बोले, टाइम टाइम फिस हो गया हॉरर हंगामा। ये जो हॉरर हंगामा था वो टाइम टाइम। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद सड़कों पर उतरे हिजाब समर्थक। चेन्नई में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद कर्नाटक के यादगिरी के स्कूल में हंगामा। परीक्षा बीच में छोड़कर घर लौटी छात्राएं। कहा, पढ़ाई जरूरी नहीं लेकिन हिजाब जरूरी। कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। ओडीपी के कॉलेज की 6 मुस्लिम लड़कियों ने डाली याचिका। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी ने पार्टी के सांसदों को संबोधित किया। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर किया हमला। कहा, देश को खोखला कर रही है परिवारवादी पार्टियां। सांसदों बीजेपी नेताओं को पीएम मोदी ने दिया कड़ा संदेश। कहा, पार्टी में पारिवारिक राजनीति की आज्ञा नहीं। टिकट न देने का संकल्प जो निर्णय किया था उसका कैसे हमारे
बहुत हमारे एमपीज एमएलए उसको स्वीकारा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का विपक्ष पर जोरदार निशाना, कहा मुश्किल समय में भी राजनीति। गांधी परिवार को लेकर कांग्रेस के नेताओं में भिड़ंत, कपिल सिब्बल बोले सोनिया और राहुल छोड़े पद तो दूसरों को मिले मौका। कपिल सिब्बल पर अशोक गहलोत का पलटवार, राजस्थान के सीएम गहलोत बोले आप कांग्रेस की एबीसीडी नहीं जानते। कपिल सिब्बल के बयान पर भड़के अधीर रंजन चौधरी, कहा गांधी परिवार हमारे लिए परिवार नहीं परिचय। बीजेपी पार्टी की हाथ को और मजबूत करने के लिए जो एहसान फरामोशी कर रहे हैं हिंदुस्तान की जनता, इनको कभी नहीं माफ करेंगे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में हाहाकार, आलाकमान ने 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से मांगा इस्तीफा। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पद से दिया इस्तीफा, कहा राज्य में हार के लेता हूं जिम्मेदारी। हार के बाद पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान, सिद्धू चन्नी कैंप ने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार। कल पंजाब के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे भगवंत मान, शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव में होगा समारोह। शपथ ग्रहण के लिए शहीद भगत सिंह के गांव में जोरों पर तैयारियां, करीब 4 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद। मान के शपथ लेने से पहले पंजाब में केसरी और पीली पगड़ी का बड़ा क्रेज, जगह जगह दिखाई दे रहा है बसंती चोला। एक्शन मोड में पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक बाटला के एमएलए ने सरकारी अस्पताल में छापा मारा, कहा लापरवाही नहीं करेंगे बर्दाश्त। पाकिस्तान पहुंची भारतीय मिसाइल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में दिया बयान, कहा गलती से छूट गई थी, उच्च स्तरीय जांच की भी हमने दिया आदेश। के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्ट्रक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। यह घटना खेदजनक है। बीजेपी ने तेज की उत्तराखंड में सरकार बनाने की कवायद, दिल्ली पहुंचे धामी, पार्टी के दिग्गजों से मिले। बीएसपी ने अपने नेताओं में किया बदलाव, गिरीश चंद्र जाटव होंगे लोकसभा में पार्टी के नेता। कांग्रेस विधायक यशपाल आर्य का जीत के बाद उत्तराखंड के बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में जोरदार स्वागत। कभी किसी वरिष्ठ नेता ने, कभी किसी ने नहीं कहा इस बात को कि हम बनाएंगे। बीजेपी बताती रही, कारण रहा ये। अब बीजेपी, मैंने कहा ना, झूठ की सरताज है। बिहार की कोसी में आरजेडी और बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवार ने जीत का दावा किया, नामांकन के बाद नूतन सिंह का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष पर नीतीश कुमार की नाराजगी को लेकर तेजस्वी का हमला, बोले कभी नहीं देखा मुख्यमंत्री का ऐसा बर्ताव। जो है हम लोगों ने जो दृश्य देखा ये मर्माहत करता है। इस लोकतंत्र की धरती पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मोदी सरकार पर राहुल का बड़ा हमला, महंगाई से लेकर पीएफ ब्याज दर को बनाया हथियार, कहा सरकार की गलत नीतियों को भुगत रही है जनता। हापुड़ में लोक अदालत में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकॉर्ड तोड़ राजस्व की वसूली, अपर जिला जज डॉक्टर रीमा बंसल, सिविल जज लवली जायसवाल की देखरेख में निपटारा। यूपी के हापुड़ में गरुड़ वाहिनी दस्ते की शुरुआत, कंट्रोल रूम से शिकायत मिलते ही अलर्ट हो जाता है दस्ता, बदमाशों की खैर नहीं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के अवंतीपोरा में सेना के आतंकवादियों से मुठभेड़, सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। सैन्य अधिकारियों के अनुसार सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी से मुठभेड़, फिलहाल नहीं हो सकी पहचान। हरियाणा के सिरसा में नशे के तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, करीब 20 लाख रुपए की 8 किलो अफीम बरामद। कटनी में एक लड़के ने लड़की के गले पर तेज हथियार से हमला किया, खुद के गले पर भी वार किया, दोनों की स्थिति गंभीर। इटावा में पत्नी की हत्या करके फरार हुआ 3 पत्नियों वाला पति, बेड पर पड़ा मिला महिला का शव। कानपुर सेंट्रल पर कालिंदी एक्सप्रेस में एसडीएम ने छापा मारा, बिनी मात्रा में बिना बिल पान मसाला हौजरी का माल बरामद। मेरठ में चला प्रशासन का बुलडोजर, कुख्यात बदन सिंह बद्दो की कब्जाई जमीन के विरुद्ध कार्रवाई। बाराबंकी में गोमती नदी में पलटी नाव, 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे सवार, 2 की मौत 10 घायल।
दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हथियार गिरोह का भंडाफोड़, 25 सेमी-मीटर ऑटोमेटिक कट्टे के साथ 2 गिरफ्तार। जालंधर में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान मशहूर खिलाड़ी संदीप नांगल की हत्या, कुछ युवकों ने मार दी गोली। यूपी के औरैया में खुदाई के दौरान दर्दनाक हादसा, मिट्टी में दबकर 2 लड़कियों की मौत। सवाई माधोपुर में बलात्कार की वारदात के विरुद्ध गांव वालों का धरना, गुनहगारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। बिहार के मोतिहारी में नगर निगम का नया हथकंडा, टैक्स वसूली को लेकर शहर में बजाई जा रही है डुगडुगी। भारत से अफगानिस्तान भेजा गया 2000 टन गेहूं पंजाब के अटारी बॉर्डर से रवाना। रामपुर में भाईचारे का अद्भुत दृश्य, मुसलमानों ने खेली फूल की होली। झारखंड विधानसभा परिसर में होली का आयोजन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत दूसरे मंत्री रंगों में रंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जोरों पर कॉलेज में नौकरी करने वाले शेख यूसुफ की चर्चा, महंगे पेट्रोल के विरोध में खरीद लिया घोड़ा। महाराष्ट्र में तेजी से चढ़ने लगा तापमान, मौसम विभाग ने मुंबई के लिए गर्म हवाओं का अलर्ट जारी किया। मार्च में ही राजस्थान के रेगिस्तान में मई जून जैसी गर्मी, बाड़मेर में 42 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। उत्तराखंड में चीन सीमा तक रास्ता खोलने की कवायद में जुटा बीआरओ, स्नो कटर से हटाई जा रही है बर्फ और ग्लेशियर। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का सिलसिला, 709 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स बंद, निफ्टी 208 पॉइंट्स लुढ़ककर बंद। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और फिक्की कास्केड ने तस्कर विरोधी अभियान को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को जोड़ा। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे पर छात्रों ने पेंटिंग से बताया तस्करी के सामानों का नुकसान, 3 विजेताओं को केंद्रीय मंत्री ने किया सम्मानित। एयर इंडिया में नए चेयरमैन समेत बोर्ड के सभी 7 सदस्यों की नियुक्ति, टाटा की टेक ओवर के बाद एयरलाइन की पंक्चुअलिटी से लेकर मील सर्विस तक में हुआ बदलाव। नेस्ले ने लागत बढ़ने के कारण बढ़ा दिए मैगी के दाम, 12 रुपए वाले पैक के लिए अब आपको देने होंगे 14 रुपए। अप्रैल से 15 साल पुरानी कार के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने के लिए 600 की जगह 5000 रुपए देने होंगे। विदेशी कारों के लिए 15,000 से ज्यादा 40,000 फीस। टोयोटा ने लॉन्च किया ग्लैंजा का फेसलिफ्ट वर्जन, मारुति बलूनों के लॉन्च के बाद कंपनी ने नए लुक में पेश की कार। रेनो ने लॉन्च किया क्विड का नया अवतार, 4.5 लाख रुपए हैचबैक कार की शुरुआती कीमत। मैकडॉनल्ड्स ने रूस में अस्थायी तौर पर बंद किया काम, 850 स्टोर्स के बंद होने से कंपनी को हर महीने $5 करोड़ का नुकसान। लाइव परफॉर्मेंस के बीच मशहूर पंजाबी गायक गुरदास मान को दूल्हा दुल्हन ने बनाई गोल्ड चेन, वीडियो वायरल। भारत के न्यूट्रास्यूटिकल मैन के नाम से मशहूर संदीप गुप्ता को मिला सम्मान, हेल्थ वेलनेस के क्षेत्र में अवार्ड। 27 मार्च को दिल्ली के आईटीओ पर मनाया जाएगा पहला यमुनोत्सव। कार्यक्रम से पहले रोटरी क्लब और भारतीयम ने किया छठ घाट का सौंदर्यीकरण। कोरोना के बाद होली मिलन समारोह को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। दिल्ली में पंजाब विभाग महिला मंडल ने किया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। गोकुल में छड़ीमार होली की शुरुआत, श्री कृष्ण को लेकर मुरली घाट पर पहुंची गोपियां, हजारों की तादाद में लोग शामिल। वृंदावन पर चढ़ा रंगों के त्योहार का खुमार, विदेश से आए सैलानियों ने जमकर खेली होली। भाग्य बिहारी के धाम वृंदावन में अनूठा रंगा, आश्रय सदनों में रहने वाली विधवा महिलाओं ने राधा कृष्ण के साथ खेली होली। प्रयागराज में बुलडोजर शाह पर रंग की बढ़ गई डिमांड, हाथों पर मेहंदी का बुलडोजर बनवा रही हैं महिलाएं।